है उनका काम क्या है। लेकिन बाप दादा ने बताया है, बाप दादा एक एक का पार्ट बैठ करके नहीं बतावेंगे। क्या बोर्ड पर नहीं लिख करके देंगे, कागज पर लिख कर नहीं देंगे। हर एक को अपने आप अपने पार्ट का साक्षात्कार होगा, बुद्धि का साक्षात्कार होगा और स्वयं स्वयं के पार्ट को डिक्लेयर करेंगे। राम वाली आत्मा होगी तो स्वयं ही अपने मुख से अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। कृष्ण वाली आत्मा होगी तो स्वयं ही स्वयं के पार्ट को डिक्लेयर करेगी। गंगा की आत्मा होगी तो स्वयं ही अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। बाप दादा नहीं बतावेंगे तो हम क्यों बतावें। और भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर को माघ मास बहुत पसंद है। कौन सा मास? माघ मास। ये अंतिम मास है या पहला मास है? पहला मास है, अंतिम मास है। पहले मास का नाम हिंदी में क्या है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक और माघ मास। अंतिम मास है। तो अंतिम मास अंग्रेजी के कौन से महीने में आता है? अभी माघ चल रहा है? माघ मास। ये अंतिम महीना क्यों है? क्योंकि जो अंत में पार्ट बजाने वाला है, अंत में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसका पार्ट है। यज्ञ करते हैं तो अंतिम आहुति किसकी होती है? शंकर की अंतिम आहुति होती है। तो अंतिम आहुति आएगी तो शंकर जी को आनंद आएगा या नहीं आएगा? आनंद आता है तो उनको बहुत पसंद है। और मुरली सुनने के समय मेरा आंख बंद हो रहे, उसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग के जन्मों में आपने जहां जहां भक्ति होती होगी वहां उनको विचलित किया होगा, भक्तों को। तो उसका रिजल्ट आता है क्या? कि आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद हो जाती हैं, नींद भी आ जाती है। आंखें बंद होती है, नींद नहीं आती। अच्छा, ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखाए हैं। चारों हाथों में दिखाए हैं
या अलग अलग हाथों में, एक हाथ में दिखाए हैं। एक हाथ में सिर्फ वेद की बात नहीं है, सभी वेद शास्त्र दिखाए हैं। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे और कोई एक मूर्ति है, एक और भक्ति मार्ग का चित्र है जिसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। क्या है? रावण का चित्र है। रावण के चित्र में एक हाथ वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। शिव बाबा उसके विद्युरूपी हाथ में वेद शास्त्र हैं। है? है? सार है। सार माने सच्चाई, और बाकी सब झूठा। तो रावण हो या ब्रह्मा हो, दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? देहधारी गुरु। देहधारी गुरु जो होते हैं, चाहे वो रावण के रूप में दिखाए हैं, वो कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? है? ईश्वर का ज्ञान सुनाते हैं या वेद शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं? वेद शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए 4 वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में दिखाए। गर्मी के दिनों में ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, और ठंडी के दिनों में ज्यादा ठंडी होती है। ये बात बेहद में कैसे शूटिंग होती है? पुरुषार्थ की भी ठंडी और गर्मी होती है या नहीं होती है? है? पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। जब पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है तो माहौल पहाड़ों का होता है या मैदान का होता है? है? मैदान का होता है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडी हो जाती है। तो ये भी पुरुषार्थ की ऊंचाई है। ऊंचा पुरुषार्थ दिखाते हैं कैलाश पर्वत, तो वहां जो सामान्य पुरुषार्थी पहुंचते हैं तो उनका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, और तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो उनका पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कभी ठंडी पड़ती है, जब ठंडी पड़ती है तो सबका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, या ज्यादातर का पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों की दुनिया में कैसा पुरुषार्थ हो गया? ठंडी हो गई पुरुषार्थी। ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो उदय होने के समय पर ठंडी होती है या गर्मी होती है? है? गर्मी तो होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। जब सूरज ऊपर आ जाता है
दोपहरी होती है तो गर्मी बढ़ जाती है। तो दोपहर के 12 बजे कौन से देवता का जन्मदिन मनाया जाता है? राम का जन्म दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। तो पुरुषार्थ की गर्मी होगी या ठंडी होगी? हैं? पुरुषार्थ गर्म हो जाता है। और पार्वती के पिता का नाम क्या था? है हिमांचल, हिमवान। वो हिमाचल प्रदेश के राजा थे। राजा तो थे, लेकिन हिमाचल और उसके आसपास ज्यादा बर्फ भी पड़ती है। ज्यादा बर्फ पड़ती है तो पुरुषार्थ जाम हो जाता है या पिघलता है? पुरुषार्थ जाम हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का पार्वती के बाप का नाम हिमांचल क्यों रखा गया? हिमवान क्यों रखा गया? क्योंकि पुरुषार्थ जाम रहता है। कितनी भी मुरलियां चलती हैं उनके द्वारा, लेकिन मनन चिंतन मंथन चलता है? चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बर्फ जमी हुई है। तो बर्फ जाम है तो पानी पिघलता नहीं है, ज्ञान जल बहता नहीं है। जहां ज्ञान जल बहता है वहां गर्मी होगी या ठंडी होगी? है? गर्मी से ज्ञान जल बहता है। और हाँ जी, है विराट पर्व माने जहाँ विराट रूप भगवान का दिखाया जाए। छोटा मोटा रूप नहीं, कैसा रूप? जिस विराट रूप में सारी दुनिया का दर्शन हो सकता है। क्या लिख दिया? सुदर्शन चक्र बनाने के लिए बिस्तर भी बना दीजिए। है? ये क्या बोला? सोते समय सुदर्शन चक्र का बिस्तर बनाएंगे तो नींद आएगी या नींद उड़ जाएगी? है? सुदर्शन चक्र चलेगा या तो नींद आएगी। जहां नींद आती है वहां बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चलती है क्या? है? नहीं चलती। बाबा अभी जो शिवरात्रि का माउंट आबू जाने का प्रोग्राम निकला है, क्या उसका डायरेक्शन बाबा ने नहीं दिया? अरे कौन से बाबा ने? छोटा बाबा ने या बड़ा बाबा ने? बाबा दो हैं या एक है? दो हैं। तो अव्यक्तवाणी में तो बोला है और मुरली में भी बोला है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो हुजूम के हुजूम इकट्ठे हो जाएं तो प्रदर्शन का काम होगा या गुप्त राजयोग कहा जाएगा? है? प्रदर्शन का काम हो जाएगा। ये प्रदर्शन का काम, प्रदर्शनी वगैरह,
ये डायरेक्शन छोटे बाबा ने दिया है, ये कभी बड़े बाबा ने भी दिया है? छोटे बाबा ने दिया है। प्रदर्शन कौन से धर्म की आत्माओं में ज्यादा होता है? क्रिश्चियन धर्म में। क्राइस्ट और कौन से देवता की राशि मिलाई जाती है? कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो कृष्ण क्या करेगा? है क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो कृष्ण ने भी प्रदर्शन किया होगा। और महाभारत में विनाश कौन कराता है? किसने महाभारत लड़ाई लड़वाई है? कृष्ण ने लड़वाई। यादवों का हेड कौन है? कृष्ण ही दिखाते हैं। तो हर हर बम बम की नगरी है। जो लोग पूछ रहे हैं कि माउंट आबू जाने का प्रोग्राम कहाँ से निकला है, वो अपने दिल से पूछें कि हमको डायरेक्शन कहाँ से मिला है? दिल्ली से मिला है या बंबई से मिला है? अगर बंबई से डायरेक्शन मिला है तो बंबई के लिए तो बाप दादा ने वाणी में बोल दिया, बंबई विनाशकारी है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन विनाशकारी भी जो कार्य है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? वो भी कल्याणकारी है। जब तक दुष्टों का विनाश नहीं होता है तब तक जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। जो योगी हैं, जो गोप गोपी हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, वो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? वो तभी प्रत्यक्ष होंगे जब दुष्टों का विनाश होता है। और रामायण में वाली सुग्रीव का गायन है। वाली सुग्रीव तो रामायण में वाली सुग्रीव, हाँ हाँ मान लिया ना है। उसका गायन क्या है? अंगद ने रावण की सभा में पांव जमा दिए और चैलेंज कर दिया कि रावण की सभा में कोई हो तो हमारे पांव को हिला के दिखाए। तो रावण की सभा में कोई नहीं निकला, सब अपनी अपनी ताकत लगा के हार गए। बड़ी बड़ी दीदियां, बड़े बड़े दादाएं, बड़ी बड़ी दादियां, बड़े बड़े दादाएं हार गए, शरीर छोड़ करके चले बसे, लेकिन उसका पांव हिला ही नहीं सके। ये एडवांस का ज्ञान ही अंगद का पांव है। इसको हिलाने वाले रावण संप्रदाय के नहीं हो सकते। और सुग्रीव उन्हें कहा जाता है। सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन, गला। गले से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। जिसके गले से सुंदर आवाज निकले
अज्ञान की आवाज सुंदर होती है या ज्ञान की बातें सुंदर होती हैं? तो जिन्होंने ज्ञान की आवाज सुनाई लोगों को, वो ही राम के मित्र हुए। सुग्रीव, जिन्होंने भगवान को बहुत सहयोग दिया, क्योंकि भगवान को सारी शक्तियां हैं, लेकिन मुख गला है, गला है ही नहीं। इसलिए सुग्रीव नाम सार्थक हो जाता है। और ये साकार मुकर्रर रथ सारी दुनिया को हेवन बनाने वाला है। इसका अर्थ क्या है? रथ जड़ है या रथ चैतन्य है? जड़ भी है, चैतन्य भी है। बनाने वाला या बिगाड़ने वाला रथ होता है कि रथ में बैठी हुई आत्मा होती है? यहाँ रथ की बात पूछी है या आत्मा की बात पूछी है? रथ की बात पूछी है। तो पूछा है कि मुकर्रर रथ सारी दुनिया को हेवन बनाने वाला है। इसका क्या अर्थ है? रथ हेवन बनाने वाला है या रथ में बैठा हुआ रथी भी नहीं, सारथी, वो हेवन बनाने वाला है। सारथी जो भगवान बाप है, वो सारी दुनिया को हेवन बनाने वाला है। ये बाप दादा तुम बच्चों को ऐसा खिलौना मिला है जो जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं।